एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। बीजापुर में हुई मुहर्रम की शुरुआत। कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीखी और सूफियों की नगरी शहर बीजापुर में तकरीबन पिछले 500 सालों से बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद में हर साल मुहर्रम शरीफ मनाया जाता है। इसी के चलते शहर के झंडा कट्टा काली मस्जिद में हुसैन अलम को बिठाया जाता है। एक मुहर्रम के चलते फातिहा ख़्वानी के साथ इस साल के मुहर्रम की शुरुआत की गई। इस साल क्या क्या रसूमात अदा किए जाएंगे, मीडिया से बात करते हुए सारा ब्यौरा दिया सामाजिक कार्यकर्ता आफताब कादरी और जामा मस्जिद की मुतवल्ली हैदर अली बांगी ने। इस मौके पर वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर ज़मीर बांगी, साकिब बांगी, हिदायत जागीरदार के अलावा बड़ी तादाद में आशिकान हुसैन मौजूद थे। हुसैन इब्ने अली आपकी अज़मत पे सलाम, ज़ौक़े ईमान पे फ़िदा, शौक़े शहादत पे सलाम। पे सलाम, ऐसी इबादत पे सलाम, या हुसैन इब्ने अली आपकी अज़मत, आपके पाक लहू से जो हुई है रोशन, बज़्म कौनैन की उस शम में हिदायत पे सलाम, या हुसैन इब्ने अली आपकी अज़मत पे सलाम, ज़ौक़े ईमान पे फ़िदा, शौक़े शहादत पे सलाम। आप गाफिल न रहे जिसे तहे खंजर भी, आप गाफिल न रहे जिसे तहे खंजे कमाल, मोहसिने नूर बशर आपकी रिफ़अत पे सलाम, या हुसैन इब्ने अली आपकी अज़मत पे सलाम, ज़ौक़े ईमान पे फ़िदा, शौक़े शहादत पे सलाम। दामने हक को ना छोड़ा, सहे बातिल के सितम, दामने हक को ना छोड़ा, सहे बातिल के सितम, इसी तहमिल पे निसार, ऐसी शुजाअत पे सलाम, या हुसैन इब्ने अली आपकी अज़मत पे सलाम, शौक़े ईमान पे फ़िदा, यानी अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला आलिहि व आबाइहि व इख्वानिहि मिनल अंबिया व मुरसलीन, सलातु सलाम अला रब्बिल आलमीन, व इला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व इला हज़रत उमर बिन खत्ताब व इला हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान व इला हज़रत अली इब्न अबी तालिब खुलफ़ाए राशिदीन व इला हज़रत बीबी
फातिमा ज़हरा खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अल-मामैन वल-मामैन अल-हसन वल-हुसैन व इला सिद्दीक़ुल बाक़ियतिन मिन अशरतिल मुबश्शिरा या बक़ी सहाबते व क़राबते ताबईन ताबईन बहसानैन इला यौमिद्दीन व इला हज़रत इमाम आज़म व इला हज़रत इमाम शाफ़ी व इला हज़रत इमाम मालिक व इला हज़रत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अजमईन व इला हज़रत गौसुल रब्बानी अज़मिल नूरानी इमाम मुश्किल आसानी हज़रत पीरानी पीर शेख मेरा मरीउद्दीन सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ व इला काफ़िल औलिया वल अस्फिया व शुहदा व उलमा व सालिहीन व इला मुताज़िल जामा बैनुल मुनाद सैयद महमूद हुसैन नसर के सुकरात क़द्दसल्लाहु सिर्रहुम अल्लाहु मलाइकतुहु सल्लु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा तारीख़ी शहर बीजापुर के तारीख़ी जामिया मस्जिद मोहल्ले में तकरीबन 4-5 सदियों से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मुहर्रम के 10 रोज़ मनाई जाती है। इसी सिलसिले में तारीख़ी जामिया मस्जिद मोहल्ले में हज़रत इमाम हुसैन का अलम हुसैनी अलम को बिठाया जाता है। हुसैनी अलम की तारीख़ को बीजापुर शहर के मौरिख़ों ने इस तरह से लिखा है कि सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने में सैयद शाह नवाज़ ख़ान जो गवर्नर थे सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के, इन्होंने मक्का मुकर्रमा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारक को लेके आकर उसको अलम का नक्शा देकर ये अलम बनाया है। ये तकरीब जो है 4 सदियों से तारीख़ी जामिया मस्जिद मोहल्ले में बांगी खानवादे के सरपरस्ती में की जा रही है। इसी तरीके से मुहर्रम की पहली तारीख को जो है हुसैनी अलम का जो अलम है आशुर खाने में लाया जाता है और चौथी की रात को 5वीं का दिन हुसैनी अलम को जो है आशुर खाने में बिठाया जाता है। इसी तरीके से 8वीं तारीख की रात को जो है हुसैनी अलम को उठाकर आसार शरीफ के लिए लेके जाते हैं, जिसमें तमाम अक़ीदतमंद और चाहने वालों का हज़ारों की तादाद में हुजूम होता है और अक़ीदतमंदगान हज़रत इमाम हुसैन के अलम की ज़ियारत करके अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। और जो है ये तकरीब जो है तकरीबन 4-5 सदियों से बांगी खानवादे और जामिया मस्जिद मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदारों के सरपरस्ती में चली आ रही है। मैं सैयद हैदर अली बांगी, शाही ख़तीब व मुतवल्ली जामिया मस्जिद आलमगीर ईदगाह हुसैनी अलम मुहर्रम तबक बीजापुर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी यानी कि इस्लामिक 1445 हिजरी के साल की आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है। शहर बीजापुर के इस तारीख़ी जामिया मस्जिद मोहल्ले में गुज़िश्ता 500 साल से ये तारीख़ी मुहर्रम मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में आज जो मुहर्रम के माह की इफ्तिताई हुई, हमारे पास जो रस्म है अलावे के फ़ातिहा के ज़रिए क्या है इस मुहर्रम की शुरुआत क्या है ऐलान की जाती है। उसी तरह कल शाम में 4 बजे हुसैन आलम को हम यहाँ पीछे जो अरकाट दरगाह के पीछे से शाह मुस्तफ़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ बारगाह से लेके हम यहाँ काली मस्जिद को 7 बजे तक लाएंगे। 7 बजे क्या है अलम को क्या है हम यहाँ पे बिठाएंगे। 3 दिन अलम की जो है वो साफ़ करने का जो काम है वो काम को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद में
23 तारीख यानी कि इतवार को रात में 4 बजे पूरे शहर के जो है जितने भी क्या है बड़े आलम हैं और छोटे आलम हैं वो अपनी जगह पे क्या है बैठेंगे। उसके बाद में क्या है 26 तारीख को यानी कि चाशिम्बे के दिन रात में 4 बजे छोटे आलम जो जितने बीजापुर शहर के छोटे आलम हैं वो अपनी जगह से उठ के काली मस्जिद को क्या है पहुंच के यहाँ पे हुसैन आलम के साथ क्या है मुलाकात करके पाड़का मस्जिद को आगे जाके पाड़का मस्जिद में फातिहा खानी करके जो है वापस अपने अपने ठिकाने 12 बजे तक पहुँचेंगे। उसी तरह 27 तारीख जुमेरात को रात में 4 बजे यहाँ पे जो है हमारे इस इलाके में काली मस्जिद में क्या है हुसैन आलम को बिठाया जाता है, गच्ची माल में हैदरी आलम को बिठाया जाता है, काली मस्जिद के सामने ही जो है 12 इमाम को बिठाया जाता है और जुले गली में अब्बास अली को बिठाया जाता है। ये 4 तारीख की क्या है बीजापुर शहर के बड़े आलम हैं वो 27 तारीख यानी जुमेरात के रात में 4 बजे अपने मुकाम से क्या है निकल के आसार शरीफ जाएंगे। आसार शरीफ में क्या है फातिहा खानी होने के बाद में क्या है और जुम्मा के दिन यानी कि 28 तारीख को शाम में 7 बजे तक वापस अपने मुकाम पे आके बैठेंगे। इस मुहर्रम की खुसूसियत ये है कि जो है यहाँ बीजापुर ज़िले बीजापुर शहर के हर इलाके से यहाँ पे एतक़ादमंद लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। हिंदू मुसलमान भाई आते हैं, खुसूसी तौर पर हिंदू जो समाज के क्या है बहनें हैं बड़ी अक़ीदत के साथ में क्या है यहाँ पे ज़ियारत को आते हैं, यहाँ पे ज़ियारत की जाती है। यहाँ पे जो है जामिया मस्जिद में करीब 15 से 20 हज़ार लोगों का क्या है मजमुआ जुमेरात और जुमा को क्या है रहता है। और उसी तरह जो है यहाँ हमारे सैयद मुर्तज़ा हुसैनी पीरज़ादे साहब, हमारे वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर और हमारे काली मस्जिद जमात के चेयरमैन जनाब ज़मीर अहमद बांगी साहब, हमारे अज़हर बांगी साहब, हमारे सैयद हैदर अली बांगी साहब, हमारे जमात के सेक्रेटरी मुख्तार सलवाती साहब, इलियास बख्शी साहब और साबिर पीरज़ादे साहब, नज़ीर बारूद वाले साहब, आदम अहमद साहब शेख जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये सब क्या है इत्तेक़ादमंद लोग यहाँ पे रहेंगे। उसके साथ ही साथ बांगी ख़ानदान का और हमारे पीरज़ादे ख़ानदान की और हमारे काली मस्जिद जमात की सरपरस्ती रहेगी। साथ में क्या है काफ़ी क्या है हुसैन आलम के क्या है जो मामूलदार हैं जो ज़िम्मेदार हैं वो भी हमारे साथ में खंदे को खंदा लगा के जो है हमारा साथ देंगे। हमारी ये अपील है हमारी काली मस्जिद जमात से, काली मस्जिद जमात के चेयरमैन और वार्ड नंबर 20 के हमारे मेंबर ज़मीर अहमद बांगी साहब के सरपरस्ती में और मैं सैयद आफ्ताब कादरी हमारे सरपरस्ती में, हमारे सैयद मुर्तज़ा हुसैनी पीरज़ादे उनके सरपरस्ती में एक पुरखलूस क्या है जो है अपील है कि जो है यहाँ पे अमन और एतक़ाद के साथ में जो है मनाने की क्या है कोशिश करे। जितने भी क्या है इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं वो बड़े अदब और एहतराम के साथ में जो है यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, अदब और एहतराम के साथ में जो है अलम को लेके जाए। और आज पुलिस डिपार्टमेंट के जानिब से क्या है पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। पुलिस DYSP साहब, CPI साहब और PFSI साहब ने हम पूरे ज़िम्मेदारों को क्या है वहाँ पे बुलाया था। इस इलाके में आने वाले 23 आलम के क्या है ज़िम्मेदारों को बुलाया था, वो भी क्या है हमारे साथ देने के लिए क्या है हमें वादा किए हैं। हमारे ऊपर यानी कि क्या है हमारे इस वार्ड के क्या है मेंबर ज़मीर अहमद बांगी साहब, मैं सैयद आफ्ताब कादरी साहब और सैयद मुर्तज़ा हुसैनी पीरज़ादे साहब, इनकी क्या है सरपरस्ती में जो भी कार्रवाई है, जो भी क्या है इसके रस्मात हैं वो क्या है अमन से करने के लिए कहा गया है। ज़्यादा क्या है कोई ऐसी भी क्या है एक घटना न हो उसका ख्याल रखने के लिए हमें कहा गया है। मैं मेरे जानिब से हमारे वार्ड के मेंबर और काली मस्जिद जमात के चेयरमैन जनाब ज़मीर अहमद बांगी साहब की जानिब से, जनाब सैयद मुर्तज़ा हुसैनी पीरज़ादे साहब के जानिब से और जितने भी क्या है इस मुहर्रम के क्या है ज़िम्मेदार लोग हैं उनके जानिब से मुहर्रम की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं तमाम अवाम को क्या है ये दिल से गुजारिश करता हूँ कि जो है इस साल के जो मुहर्रम में जो है आप अमन और एतक़ाद और एहतराम के साथ
साथ में क्या है मनाएंगे। इस बात के साथ में क्या है मैं तमाम लोगों को और एक बार दिल की गहराई से मुहर्रम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।